अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हफ्ता है 6 फरवरी सन 2021। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त ये खबरें चल रही हैं कि लंदन में एक अदालत ने डेली मेल का जो शहबाज शरीफ साहब ने जो उन पर मुकदमा किया था हत्के इज़्ज़त का, वो शहबाज शरीफ साहब ने जीत लिया है और डेली मेल की खबर जो है वो झूठी साबित हुई है। नून लीग के कायदीन भी इसको एक अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं और मरीम नवाज़ साहबा ने तो फ़ौरन ट्वीट भी कर दिया आप, और देख सकते हैं उसमें बड़ी एक डेरोगेटरी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है पाकिस्तानी अदालतों के हवाले से, पाकिस्तान के साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, क्योंकि साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे जब सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने नवाज़ शरीफ साहब को पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दिया था और कहा था कि वो डिसऑनेस्ट हैं। उन्होंने एक अकामा छुपाया था और वो अकामा बुनियादी तौर पर सिर्फ कोई अपने बेटे की नौकरी नहीं थी। उस अकामे की बुनियाद पर जो यूएई है वहाँ पर एक अकाउंट खोला गया और नवाज़ शरीफ साहब की जो सारी तफसीलात थी उनकी जो ट्रांजैक्शंस की, वो एज ए पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर या पाकिस्तानी एजेंसी हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो फिर कागज़ों में दुबई के रेजिडेंट बन गए थे वो अकामा लेने के बाद, और उस अकाउंट में बहुत सारा पैसा भेजा गया था, ट्रांजैक्शंस हुई थी और उस मनी का ट्रेल नहीं मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दे दिया था। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब का, और इसलिए साकिब निसार साहब के साथ एक बड़ा ग्रीवेंस चल रहा है शरीफ ख़ानदान का। तो आज मरीम नवाज़ साहबा ने फिर जो ट्वीट्स किए हैं उसमें पाकिस्तान की आला अदलिया पर हमला किया, पाकिस्तान के जजेस पर हमला किया और बरतानिया के जजेस की बहुत तारीफ़ की है। लेकिन जो असल बात है ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे जब पहला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था और 2 जजेस ने तो सज़ा दी थी, 3 जजेस ने एक JIT बनाने की बात की थी पनामा पेपर्स में। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में लड्डू बांटे गए, तस्वीरें छपी शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के बीच में मरीम साहबा हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं, फिर परवेज़ रशीद साहब और वो जो दूसरे इरफान सदीकी साहब, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नून लीगियों ने लड्डू खिलाए और खाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का सा समा था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन दर हकीकत फिर जब वो JIT की फाइंडिंग्स आईं और नवाज़ शरीफ साहब फारिग हुए तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी। एक इनकी आदत है कि पढ़े बगैर ये वावेला मचा देते हैं और हर बात को अपनी फतह से ताबीर करते हैं। अब ये भी जो असल जो वाक़यात हैं उसमें मैंने थोड़ी तहकीक की है, जो डेली मेल का मौक़िफ़ है उसको भी देखा है इस सारे मामले में। डेविड रोज़ जिन्होंने ये ख़बर शाया की थी, मैं थोड़ा सा वो ख़बर की तफसील भी आपको बता देता हूँ, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। पहले तो ये ख़बर थी क्या, ये ख़बर थी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको हुकूमत जो है पंजाब में उसको बरतानिया बहुत प्रेज़ करता है, यानी ख़बर में ये था। लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि बहुत सारे जो पैसे जो ब्रिटिश लॉ मेकर्स के शहरियों के जो फ़ॉरेन एड में जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान में भी बहुत सारे पैसे आए थे, उसको गलत इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग की और उसको बड़े गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया। करप्शन के चार्जेस थे और उसमें पाकिस्तानी अदालतों का भी हवाला था। उसमें एक आफ्ताब महमूद साहब, एक कन्विक्टेड जो 7-8 साल की कैद बरतानिया में भुगत रहे हैं, डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज़ ने उनसे भी गुफ्तगू की और पूरी एक कहानी बयान की, जिसमें जो अभी जो सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हैं, जो वज़ीर फ़ाइनेंस है प्रीति पाटिल बरतानिया की, उन्होंने भी उस वक्त ये मुतालबा किया था कि इस बात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले साल लीगल नोटिस भेजा डेली मेल को कि जनाब आपने ये मेरे बारे में ख़बर शाया की है, मुझ पर हर्जाना दें। डेली मेल ने इसका कहा कि वो अपनी ख़बर पे स्टैंड करते हैं। फिर ये लंदन की एक अदालत में मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया। अब जो हुआ क्या वहाँ पे लंदन की अदालत में हुआ ये है कि जो इसकी हेडलाइन थी, अगर वो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं डेली मेल की इस खबर की, तो इस पर यह बहस हुई वहाँ पर कि क्या ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों से वाकई कोई शहबाज शरीफ साहब की हतक हुई है। मिसाल के तौर पे अगर ये सब कुछ झूठा है तो फिर तो हतक ही हुई ना। लेकिन बाज़ औक़ात जो कुछ लाइनें लिखी होती हैं अगर वो झूठी भी हों तो उसमें हतक नहीं होती,
आपको इतराज़ हो सकता है, लेकिन अदालत की नज़र में वो आपकी बेइज्जती या हत्के इज़्ज़त नहीं है। तो अदालत ने इस नुक्ते पर बात की कि ये जो टाइटल है इस स्टोरी का, इस टाइटल में बिल्कुल ये बात वाज़े है, ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हत्या हुई है। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद ये है कि जो डेविड रोज़ है और जो डेली मेल है, वो जो भी इस हवाले से उनके पास जो सबूत हैं, वो अब अदालत में इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ठीक है जी, इससे आपने फैसला दे दिया कि शहबाज शरीफ साहब की हत्या इज़्ज़त हुई है, लेकिन इसलिए हुई है हत्या इज़्ज़त कि जनाब ये उनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस था, ये वो खबरें हैं जिनकी बुनियाद पर ये छापा गया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उनके बारे में छापा गया। अब ये आगे अब इसकी समाअत होगी, उसमें डेली मेल के पास जो एविडेंस होगा, डेविड रोज़ के पास जो एविडेंस होगा, जो पाकिस्तान से उन्हें एविडेंस मिलेगा, वो बरतानिया की अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या ये कंक्लूसिव है या कंक्लूसिव नहीं है, उनके पास क्या सोर्सेज थे। इसको अपनी फतह से ताबीर किया जा रहा है। मरियम नवाज़ से लेकर नून लीग का हर बंदा, हर लीडर जिसके ज़िम्मे ये काम है कि उसने बात करनी है मीडिया के सामने, वो आके जो बात कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए और ये देखें ये पाकिस्तान की हुकूमत हार गई, शहबाज शरीफ विंस द केस। और इसमें कौन सा मीडिया, आपको जियो माशाल्लाह देख लें आप क्या हेडलाइंस चला रहे हैं और उनके रिपोर्टर्स और उनकी, आपको ये जब इस तरह की खबर आए तो आप ज़रा थोड़ा सा ज़रूर फोकस करके देखा करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं तो बिल्कुल उसको खबर को आना चाहिए, और अगर अदालत ने उनको बरी कर दिया, लेकिन आप ट्विस्ट क्यों करते हैं? आप खबरों को स्पिन करते हैं, आप झूठी बात करते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की अदलिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके खिलाफ आप ये गुफ्तगू करते हैं और जिसको बुनियाद बनाते हैं आप, वो बुनियाद ही गलत है। लंदन की अदालत ने किसी तरह भी शहबाज शरीफ साहब को केस उनका नहीं जीता, क्योंकि वहाँ पर ये बात हुई, वहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब अब देखें ये साबित हो गया कि हमारी हत्या हुई है, तो इसलिए आप ग्रांट करें, पैसा ग्रांट करें, जो हत्या इज़्ज़त में जो हमारे डैमेजेस हैं कि कितना हमें इसका वो हर्जाना वो दें। तो कोर्ट ने कहा कि हर्जाना किस बात का, अभी तो जो इसकी डेफिनेशन है, अभी तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमने तय किए हैं, तो इसलिए ग्रांट ऑफ अवार्ड जो है वो तो बहुत ही, इट्स टू अर्ली टू इवन आस्क फॉर दैट। तो कोई इसीलिए अब अगर हत्या इज़्ज़त में वो जीते होते मुकदमा और उनको बेगुनाह करार दे दिया गया होता, तो फिर उसके साथ ही जो हर्जाना है वो भी, उसकी भी ग्रांट कोई होती, वो अवार्ड का कोई उसका ऐलान होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि एक टेंडेंसी पाकिस्तान में आ गई है, झूठ बोले जाते हैं और उसमें ये अब आपको बहुत आसानी होगी, आप देखें आपको पता चल जाएगा कौन मीडिया किसके साथ खड़ा है, कौन तीतर को बटेर बना रहा है और बटेर को तीतर बना रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ये हकाइक थे, बाकी आप देख लें, मैं फिर कहता हूँ, नाम लेके कहता हूँ, जंग को देख लें, जियो को देख लें, न्यूज़ को देख लें, वो आपके सामने है। बायस झूठी रिपोर्टिंग और नवाज शरीफ की फेवर की रिपोर्टिंग, क्योंकि उनका जो मफादात हैं वो आपस में मिलते हैं। शकीलुर रहमान साहब भी एक मुकदमा भुगत रहे हैं जौहर टाउन में और नैब में चल रहा है वो मुकदमा, को तकरीबन 8-9 महीने वो इस हवाले में गिरफ़्तार भी रहे हैं। और वो सारी की सारी जो करप्शन हुई थी उसमें जो सारा जो करने वाले थे उस वक्त हुकूमत में, वो नवाज शरीफ साहब थे बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सारे रूल्स रिलैक्स किए थे। तो मफादात एक हैं और बिल्कुल एक ज़बान होकर बात करते हैं। आप उठा के देख लें, आप कॉलम्स भी कोई उठा के देख लें जंग अखबार के, आज भी देख लें आके, आपको इमरान खान के लिए गाली मिलेगी, इस हुकूमत के लिए गाली मिलेगी बहुत ज़्यादा। और पिछली जो हुकूमतें हैं उनके बारे में कहा जाएगा कि बड़ा वो, कोई ये नहीं बताएगा जियो कि कल मरियम नवाज़ 15 अगस्त बोलती रही, 5 अगस्त को मोदी ने एक्शन लिया था, वो 15 अगस्त जो इंडियन रिपब्लिक डे हैं उसी के हवाले से बात करती रही। मौलाना फजलुर रहमान को साल तक याद नहीं था, लेकिन जंग और जियो पे कोई इस तरह की खबर आपको नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि उनके लिए ये बड़े मोहतरम हैं और उन्हीं को इन्होंने प्रमोट करना है और हर चीज़ में रखना निकालना है, जब तक कि ये हुकूमत ना ख़त्म हो जाए, जब तक पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान ना पहुँच जाए, ये कमज़ोर ना हो जाएँ, तब तक ये बातें ये करते रहेंगे। दोस्तों अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।
अल्लाह ने के बाद।